चलिए सब लोग ध्यान दीजिए, मैं आपको गवर्नमेंट बजट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट बजट को डिफाइन करें तो बेसिकली ये क्या है, स्टेटमेंट है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा दिया जाता है एक फिजिकल ईयर। ठीक है, कोई भी सरकार लोकल स्तर पर यानी कि हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट स्तर पर यानी कि हमारी राज्य सरकार और सेंट्रल स्तर पर यानी कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके स्तर पर बजट बनाया जाता है। बजट में बेसिकली कितना इनकम है, कितना रिसीप्ट है, कितना रिसीप्ट और कितना एक्सपेंडिचर है, इसी की जानकारी इसमें होती है। ठीक, अब देखिए गवर्नमेंट बजट बेसिकली दो हिस्से में डिवाइड है, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। देखिए रेवेन्यू बजट क्या होता है, रेवेन्यू रिपीटेड और रूटीन नेचर का होता है। अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो छोटे खर्चे और छोटे इनकम जो होते हैं वो रेवेन्यू बजट के हिस्से में आते हैं। जब कैपिटल बजट के हिस्से में आते हैं तो कैपिटल बजट ये कहता है कि जो नॉन रूटीन आइटम्स होते हैं, जो कभी कभी या तो मिलता है या तो खर्च होता है और बड़े स्तर पर होता है, ठीक, वो बेसिकली कैपिटल बजट के हिस्से में आता है। फर्दर डिटेलिंग के लिए इसको और भी डिवाइड किया गया है, एक रेवेन्यू रिसीप्ट और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब रेवेन्यू बजट में आते हैं तो रेवेन्यू रिसीप्ट आता है, रिसीप्ट। अब रिसीप्ट का मतलब क्या हुआ, पैसा कुछ आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले समझिए रेवेन्यू रिसीप्ट आता कहां से। रेवेन्यू रिसीप्ट आता है दो सोर्सेज से, एक टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक, जब रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये वो रिसीप्ट है जिससे गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट्स डिक्रीज होते हैं और ना ही कोई लायबिलिटीज इससे इंक्रीज होती है। ठीक, ना तो लायबिलिटीज इंक्रीज होनी है इससे और ना ही एसेट्स रिड्यूस होने हैं। देखिए इसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी चीज समझिए, मैंने ऐसा क्यों कहा। जब कोई रिसीप्ट आए मेरे पास, आप लोगों के पास से अगर मेरी तरफ पैसा आए तो मेरे लिए लायबिलिटीज क्रिएट होगी कि नहीं, डेफिनेटली क्रिएट होगी। इसको सिंपल से ऐसे समझिए कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग फीस दे रहे हैं, ठीक, उस फीस के एवज में मेरी लायबिलिटीज आपकी क्रिएट हो रही है। लेकिन क्या है कि यहाँ रेवेन्यू रिसीप्ट का सोर्सेज, मेन सोर्सेज क्या है, टैक्सेस है। और टैक्सेस तो वो कंपल्सरी पेमेंट है जो विदाउट एक्सपेक्टेशन आपको देना ही देना है सरकार को। तो वन साइडेड पेमेंट हो गया, तो सरकार की कोई लायबिलिटीज तो क्रिएट नहीं हो रही ना। तो यहां देखने का मतलब है कि ये वो रिसिप्ट है जो सरकार के लिए लायबिलिटीज को क्रिएट नहीं करती है। आगे बात समझ में, प्लस कोई एसेट्स भी रिड्यूस नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इस रिसिप्ट के लिए सरकार को कुछ भी मॉर्गेज में नहीं रखना पड़ता है। ठीक, ये तो टैक्स आना ही आना है हर हालत में। तो अगर यहां देखें रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर क्रिएट लायबिलिटीज नॉर रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक, एक्सपेंडिचर करने से, एक्सपेंडिचर जब हम कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिलना है। ठीक, लेकिन खास बात यह है कि इस एक्सपेंडिचर से ना तो सरकार अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाती है और ना ही कोई एसेट्स परचेज कर पाती है। फिर ध्यान दीजिएगा, ये वो एक्सपेंडिचर नहीं है, रूटीन नेचर का छोटा छोटा पैसा है, छोटे छोटे खर्चे हैं। ठीक, तो इससे सरकार कोई एसेट्स नहीं परचेज कर पाएगी और ना ही कोई लायबिलिटीज का पेमेंट। इससे लोन का पेमेंट होगा क्या? नहीं होगा। इससे कोई एसेट्स परचेज कर लिया जाएगा, जहाज नहीं, इस पैसे से नहीं हो पाएगा। इसमें जनरल तौर पर जो नॉर्मल रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं सरकार के, जैसे सैलरी देना हो गया, वेजेस देना हो गया, ठीक, या थोड़े बहुत छोटे मोटे डेवलपमेंट हो गए, वो सब इसमें आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि रिसीप्ट्स, ये वो रिसीप्ट्स है जो ना तो सरकार के लिए एसेट्स की बढ़ोतरी करता है, ना तो एसेट्स को बढ़ाता है और ना ही लायबिलिटीज को घटाता है। ठीक है, ना तो एसेट्स को इसने बढ़ाया, इस एक्सपेंडिचर से कोई एसेट्स भी नहीं आया और कोई लायबिलिटीज का पेमेंट भी नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वो रिसिप्ट है जो सरकार की एसेट्स क्रिएट करता है और ना ही लायबिलिटीज को रिड्यूस करता है। आगे बात समझ में, इधर आते हैं, नहीं पहले इधर कंप्लीट करते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में मैंने आपको बताया था कि दो सोर्सेज होते हैं, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। जब टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो टैक्स क्या होता है, तो टैक्स की डेफिनेशन आपको कई बार बता चुका हूं, कंपल्सरी पेमेंट है जो विदाउट एक्सपेक्टेशन आपको सरकार को देना ही देना है। ठीक है, टैक्स दो सोर्सेज होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, सेम पर्सन पर बर्डन फॉल हो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। जब ये बर्डन शिफ्ट हो जाएगा दूसरे पर्सन पर तो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। अभी डायरेक्ट टैक्स पर इनकम टैक्स हो गया और इनडायरेक्ट टैक्स पे जीएसटी होती है। फिर आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब अदर देन टैक्स सोर्सेज जो पैसा होता है ना, अदर देन टैक्स फीस से भी सरकार के पास पैसा आता है। वो पैसा कौन सा होता है, जैसे सरकार का रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, कोई चालान हो गया, ठीक,
या फिर कोई अदर फीस जो सरकार के पास किसी न किसी रूप में पैसे से आ रहा है। सरकार ने कोई मेला लगवाया या फिर कोई म्यूजियम है, ठीक, वहां से जो पैसा जनरेट होगा वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा, ठीक। या सरकार का कोई म्यूजियम है, उस पर कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है, जनरेट हो रहा है, ये टोल टैक्स है। हालांकि उसको टोल टैक्स कहते हैं और टैक्स नहीं होता है वो, ठीक है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के हिस्से में जाता है। अभी बस समझे, क्लियर हुआ? रोड पर जो टैक्स लगता है जिसे हम टोल टैक्स कहते हैं, तो अभी वो टोल टैक्स नहीं लिखा रहता, वो टोल प्लाजा लिखा रहता है ना। टैक्स कभी देखा उसको शब्द, कभी भी उस पर टैक्स नहीं होता क्योंकि वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होता है, ठीक है। टोल प्लाजा में नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा, तो वो जो भी जनरेट होता है रोड पर से, जो भी जनरेट होता है वो सब कहलाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। आगे बात समझे। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट में एक रजिस्ट्रेशन फीस होता है, चालान हो गया, तमाम एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। इधर आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको क्लियर हो गया क्या है? दो तरीके के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जो सरकार की योजनाएं होती हैं, जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो गया, स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया, या स्वरोजगार योजना हो गया, जितने भी तरह की योजनाएं हैं, जितने भी तरह के प्लान है जो डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, स्टार्टअप इंडिया हो गया, मुद्रा योजना हो गई, या कौशल विकास योजना हो गई, इन सब में जो पैसा खर्च होगा ना, वो यहां से प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो प्लान सरकार ने बनाया है ना, उस प्लान पर जो भी खर्च करेगी वो यहां से खर्च होगा, प्लान रेवेन्यू। फिर आता है नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो स्टेट पर, यूनियन टेरिटरीज पर, ठीक, उसमें जो सरकारी कामकाज होते हैं, जो सरकारी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, सैलरी, कमीशन, बोनस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक, वो सारे पेमेंट यहां से। क्लियर हो गया? मतलब अदर देन प्लान, प्लान के अलावा जो पैसा खर्च हो रहा है वो नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से होगा, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिर्फ प्लान पर होने वाले खर्चे इंक्लूड किए जाएंगे, और नॉन प्लान में जो प्लान पर नहीं हो रहे हैं, ठीक, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस सरकार का प्लान थोड़ी है कि प्रधानमंत्री ऑफिस एक्सपेंस योजना, ठीक, ऐसा कुछ भी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना एक योजना है, तो योजना पर खर्च होने वाला प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जाता है, और जो अदर देन योजनाएं होती है, प्लान जो होते हैं, उसमें यहां से पैसे जाता है। क्लियर हो गया? अच्छी बात यह है कि ये इसका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन, इसका और इसका सेम डिजाइन कॉपी पेस्ट इसमें है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि ये रूटीन नेचर का होता है, छोटे छोटे नेचर का होता है, और ये इतनी बार में बड़े नेचर का होता है। अब बहुत बड़ा प्लान है, एग्जीक्यूट करना है स्वर्णिम चतुर्भुज। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था स्वर्णिम चतुर्भुज, जो अभी तक चला रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज में देश के 4 हिस्सों को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में जोड़ना, डायमंड के फॉर्म में। पान के पत्ते पे, वो ताश के पत्तों पे आपने देखा होगा ना, वो डायमंड जिसे कहते हैं, वो बेसिकली ऐसे स्क्वायर में होता है। तो उसमें दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, कोलकाता टू क्या नाम है, दिल्ली, चारों को जोड़ देना, ठीक, और 6 लेन रोड पे जोड़ना था। जो परियोजना चल रही है, लंबी परियोजना है देश में, पुल बनाने का, ये जो अभी ये क्या बनने जा रहा है, अहमदाबाद टू मुंबई बुलेट ट्रेन, वो यहीं से जाएगा, ये प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन योजनाओं में जो खर्चा होगा बड़े बड़े स्तर पर, वो यहाँ से। क्लियर हो गया? अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, ये दोनों मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैपिटल रिसीप्ट, देखिए कैपिटल रिसीप्ट बड़े स्तर का पैसा होता है, रिपीटेड नेचर का नहीं होता। अब कैपिटल रिसीप्ट अगर मेरे पास आएगा तो कहां से आएगा? या तो मैंने किसी विदेशी कंट्री से लोन लिया है, फॉरेन कंट्री से, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, मार्केट से पैसा उठाया है, आरबीआई से लोन ले लिया है, ठीक, या अपना हिस्सेदारी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है, जो सरकार की कंपनियां थी या जो एंटरप्राइजेस था उसको बेच दिया गया है, ठीक, तो भी बड़ी मात्रा में पैसा आएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कैपिटल रिसीप्ट से सरकार की लायबिलिटीज तो बढ़ जाती है और एसेट्स घट जाते हैं, क्योंकि लोन उठाने के लिए, मार्केट बोरोइंग करने के लिए सरकार को मॉर्गेज रखना पड़ेगा एसेट्स को, इससे उसके एसेट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक, और उसकी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगी। मैं लोन लूंगा, मार्केट बोरोइंग करूंगा, तो लोन मेरे इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहां से बात क्लियर होती है, और रिसीप्ट्स
which create liabilities or reduce assets of the government is called क्लियर हो गया। एक्सपेंडिचर पर आना है, इसके बाद सिर्फ एग्जांपल ही है, दैट्स व्हाई मैंने ब्लैक बॉक्स में एग्जांपल लिख दिया। इसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखिए एक्सपेंडिचर हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो आना ही है। अब सरकार कैपिटल बड़े स्तर का एक्सपेंडिचर कहाँ कर रही है? रोड बनाने में, रेलवे को बढ़ाने में, डैम्स बनाने में, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स बनाने में, इन सब चीजों पर खर्च हो रही है। एक्सपेंडिचर करने से एसेट्स तो सरकार का क्रिएट होता जाएगा, प्लस एक्सपेंडिचर और भी होगा लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए। जो लोन उठाया था उसका पेमेंट करेंगे, जो लोन उठाया था यहाँ पर उसका पेमेंट भी तो करेंगे। तो एक्सपेंडिचर में हुआ हमारे लिए सारे खर्चे, जो भी पेमेंट हुआ, चाहे जैसे भी हमने कमीशन दिया, सब एक्सपेंडिचर काउंट होता है। सरकार के जितने भी एक्सपेंडिचर अपनी लायबिलिटीज उतारने के लिए भी किया जाएगा और एसेट्स को बढ़ाने के लिए भी किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ से डेफिनेशन जनरेट होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में एसेट्स बढ़ जाते हैं, लायबिलिटीज कम हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? पल्ले पड़ा कुछ? फिर कोई पॉइंट पूछना है इसमें? कंफर्म? बोलो भाई, पूछना भाई, बोलो। ओके फाइन।